चैनल achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, उसी में डुअल बिहेवियर है, ठीक है, मतलब डुअल बिहेवियर ऑफ नेचर, ठीक, ये हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब हम एकदम लास्ट में उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, बट अब नेक्स्ट पार्ट में जो ये पार्ट नंबर 5 है, ठीक है, ये पार्ट आपका 5 है और इसमें आपको क्या करने हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम्स में आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कि पहला है क्वेश्चन, देखिए क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा ही क्वेश्चन, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा और उसने वर्क फंक्शन की बात की, तो न्यूमेरिकल में आप तुरंत ही समझ जाएंगे क्या दिया गया है। बताओ क्या दिया है, समझ गए ना क्या दिया है, मतलब फाई दिया है, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक, उसी को तो वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपको दिया गया है, तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गिवन, देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, मेरा कहना ये मानिए कि गिवन में फर्स्ट आपको जो भी चीज गिवन है वो आप लिख लिया करिए कि ये चीज गिवन है। तो हम जो गिवन है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तो गिवन वैल्यूज को यहाँ पे लिख लीजिए जो भी आपको गिवन है। पहला क्या दिया, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन को हमने स्टार्टिंग में 5 से बोला था, डिनोट कर सकते हो आप, W से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, बट हम 5 से कर रहे हैं। तो 5 इक्वल टू आपका दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज याद रख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, आपको किसे इसमें कन्वर्ट करना है, जूल में, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये आपका जूल आ गया। क्लियर हुआ ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या बोलता है, लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो, ये जो लाइट डाली जा रही है उसकी फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी गई, जिसको आप लोग न्यूज से डिनोट करते थे। तो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और एक चीज और लिख लो, एच की वैल्यू लिख लो 6.63, जो आपको कांस्टेंट रहती है -10⁻34 होती है, ठीक है। इसकी यूनिट बोलोगे तो इसकी यूनिट जूल और सेकेंड होती है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। ये तो आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में कहता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अगर व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड। हमने क्या पढ़ाया था भाई, यहाँ पे कोई जब आप लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हो तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो कितनी तेजी से वहां से मेटल से निकल रहे हैं, मतलब वो आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए पहला पार्ट आपको कैलकुलेशन करना है, हम लोग पहला करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया है, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, E इज इक्वल टू 5 प्लस का काइनेटिक एनर्जी KE। ठीक, यही तो पढ़ाया था। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख लोगे E माइनस का 5। भाई ये वाला 5 टर्म्स इधर ले आया हूँ। अब कुछ नहीं करना, देखो कैलकुलेशन ही करनी इस क्वेश्चन में। E की वैल्यू होती है, आप लोग लिखते हो H न्यू, लिखते हो ना, ही कुछ न्यू माइनस का 5। अब देखो H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू देखो 6 इंटू 10⁻14 दी गई है, तो 10⁻14 रख दोगे। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। 6.63 बाई H की वैल्यू होती है, न्यू की वैल्यू 6 इंटू, देखो 6.64 भी रखी जाती है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप 6.64 भी रख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं ना। 6.63 10⁻14 और यहाँ पे न्यू की वैल्यू 6 इंटू 10⁻14 हो गया। ठीक, माइनस फिर आपका क्या आता है, फाई की वैल्यू देखो ये आपको दी गई है, फाई की वैल्यू यही तो है। तो 2.14 इंटू 10 टू पावर मतलब 1.6 इंटू 10⁻−19। देखो इसमें अब आप इतना अगर कर लेते हो फिर आपको मल्टीप्लाई मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ नहीं करना, अब आपको एक चीज देखना है। देखो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो उसकी सबसे पहले पावर्स को सॉल्व किया करिए, ठीक है, पावर्स को सॉल्व करिए। तो देखो आपने कहा भैया ये माइनस का 34 है और ये प्लस का 14 है ना। सिमिलरली यहाँ -19 तो उसको ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे आपने देख लिया 6.63 इंटू ये वाला 6 इसके पास,
यार -34 से प्लस का अगर मैं 14 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नॉर्मल सी बात है 10 पावर माइनस का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 पावर माइनस का 20 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? माइनस, अब यहाँ पे देखो 2.14, अब मैं क्या करूंगा 214 को 16 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 16 4 64 हो गया, कैरी 6 हुआ, 16 16 2 64, 16 32 और 32 34 हो जाएगा। मतलब मैं कहूँ 34.24 ही आ जाएगा, 34.24 ही आ जाएगा। नहीं इतना कहाँ से आ जाएगा, सॉरी 3.14 आ जाएगा। मतलब 3.424 इंटू 10 पावर माइनस का 19, ये मैंने इधर का कर लिया। अब यार देखो एक चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 40 एंड 40 नहीं सॉरी 6 6 जा 36, 37 हो जाएगा। ठीक है, 0.66 जा 36 और 36 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। 6 6 जा 36, 37 6 6 जा 36 और 36 में 3 39 हो गया। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुई बात ना? माइनस यहाँ 10 पावर का माइनस का 20 है और माइनस 3.424 इंटू 10 पावर माइनस का 19 है। अब देखो एक चीज देखो, अगर मैं कहूँ ये वाला पॉइंट, ये मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लें, 6 3 18 होगा, 6 6 36 37 कैरी 3 6 30 39 सही है। अगर मैं एक ये वाला डिजिट इधर साइड में शिफ्ट कर दूं तो एक 10 इसका बढ़ जाएगा ना, मतलब आप कहोगे भैया 3.978 इंटू 10 पावर माइनस, मतलब एक 10 आएगा तो यहाँ ये हो गया 10 पावर माइनस 20 है। मैं आपको पूरा करके बता दे रहा हूँ कैसे बेटा करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई वो पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक, अब यार देखो ये 10 पावर 1 है माइनस का 19, तो आपका 3.978 इंटू 10 पावर माइनस का 19 है तो बचेगा 20 से अगर एक चला गया। अब यहाँ देखो 3.424 इंटू 10 पावर माइनस 19। क्लियर हुआ ना यहाँ तक मैं जो करा रहा हूँ? ठीक, अब ये 10 पावर माइनस 19 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ले लीजिए। अब यहाँ बचेगा 3.978 और माइनस का 3.424। ठीक, यही तो बचा। अब क्या आपको करना है, 3.978 को 3.424 से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। 8 से 4 गया कितना बचेगा 4, इधर 7 से 2 गया 5 और इधर 9 से 4 गया 5, इधर तो कहानी खत्म हो गई ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी वो आएगी कितनी 0.554 इंटू 10 पावर माइनस का 19 जूल। ये कितनी आ गई जूल में। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखो इसको क्या कर दो तुम लोग, डिवाइड कर दो। ठीक, अभी मैं बताता हूं क्या करना है। काइनेटिक एनर्जी आपकी आई कितनी है 0.554 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 से इसको आप कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, माइनस 19 से माइनस 19, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। पॉइंट से इस पॉइंट को कट करिएगा और कट करने के बाद कहानी मतलब 0.554 है अपॉन का 1.6 है। ठीक, क्लियर हुआ। ये जो आएगा वो आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी विल बी कम, मतलब जो भी आएगी आपकी 1 पॉइंट इतने में आ जाएगी, मतलब 0.34। देखो आंसर में इसको आगे डिवाइड तो कर ही लोगे तो, क्योंकि टाइम इससे चाहिए 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना तो कर ही लोगे ना भाई। 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.3 काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो आपका पहला पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, आप यहां तक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई भी दिक्कत नहीं ना, बट हमने इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, जब इसको इससे डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट इसका पार्ट करता हूं, नेक्स्ट इसका पार्ट देखो क्या, इसको रफ करता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। पहला पार्ट आ गया। नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है तो कुछ नहीं करना, ये तो आ गया ना, समझ में आया। कैलकुलेशन करिए और पॉज करके एक बार जरूर देख लीजिएगा और सॉल्व भी करिएगा। ठीक है, जहां पे समझ में ना आए रिपीट कर लीजिएगा एक बार। ठीक, नेक्स्ट देखो इसी का कैसे सॉल्व करोगे भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का पढ़ाया था ना, जब फर्स्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ाया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी गई आपको क्वेश्चन में, अभी कैलकुलेट की हो, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ईवी नॉट। अब यार ये ई अपॉन में आएगा भाई, तो वी नॉट इज इक्वल टू 0.34
इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, ई से ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वी नॉट की वैल्यू 0.34 वोल्ट आ गई। दिस इज योर आंसर, ठीक है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो मैक्सिमम स्पीड आपको बतानी है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट्स हो रहे हैं, मतलब सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और यहाँ कितनी स्पीड से जा रहे हैं, मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो क्लियर हुआ ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट पार्ट देखो, दोनों पार्ट्स, ये तो आपका सेकेंड पार्ट था ना इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने का, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाया था ना क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, मतलब नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट इसका, ठीक, उसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी है। सॉरी यार, यहाँ पे हमने वो निकाला था कितना आएगा 0.544 इंटू 10⁻⁻19, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ उसमें, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.554 इंटू 10⁻, ऐसे कुछ था ना, हाँ ठीक, -19 जूल, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इतने तो समझदार हो तो इसको समझ सकते हो, ठीक। काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई है। अब आपसे पूछा है सॉरी मैक्सिमम स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ाया हमने आपको, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यही तो पढ़ाया है भाई। काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है 0.554 इंटू 10⁻⁻19, और ये 2 इधर आके भाई रुक जाओ, एक 1/2, ये क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ये वी मैक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक, क्लियर हुआ ना। अब ये इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 0.554 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करोगे, डिवाइड में भेज दोगे, मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर, क्लियर हुआ ना यहाँ तक की, ठीक है। अब क्या करोगे, इधर डिवाइड में मार दोगे, मतलब इसका रूट स्क्वायर वैल्यू, तो या तो पहले ये माइनस को ऊपर भेज देना, हमने क्या आप लोगों को पढ़ाया, अब 2 का इसका मल्टीप्लाई करा लेना अगर करना चाहना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 2 5 जा 10 और 11, मतलब यहाँ आ जाएगा 1.108, यही आएगा भाई, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, ठीक, इंटू 10⁻⁻19 और प्लस का 31 हो जाएगा। अब देखो कोई भी चीज ये माइनस में है ना, ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस में हो जाएगी, तभी मैंने यहाँ पे प्लस का 31 लिख दिया, ठीक है। अगर ये प्लस में होता ऊपर जाता तो काहे का हो जाता, माइनस का हो जाता, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करना है, इसको 1.108 लिखना है, अपॉन का 9.1 लिखना है, और यहाँ 10 पावर कितना है यहाँ पे भाई हो जाएगा, बोलो 19 से 31 जाएगा ना, -19, ये सही एनर्जी लिखा है हमने 19 से आपका 31 जाएगा तो कितना माइनस का कितना बचेगा, 12 बचेगा ना, हाँ 11 जी, 12 बचेगा इज इक्वल टू वी मैक्स, लेकिन प्लस में बचेगा, ठीक, तो ये वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये रूट भाई, ये रूट लगता है तो वो चीज हाफ जो पावर होती है वो आधी में से आती है, याद रखना, तो 1.108 अपॉन 9.1 है सॉरी इंटू 10⁻12 है, यहाँ रूट लग जाएगा और ये भी मैक्स बचेगा, ठीक। अब देखो आपको क्या करना है, 10⁻12 जब भी रूट से बाहर आता है तो उसका आधा आता है, पावर का हमेशा रूट से बाहर आधा, तो 10⁻6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू ये कितना है 1.08 इंटू 9 पॉइंट, पहले इसको सॉल्व कर लोगे भाई, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो बढ़ाओगे, जितने ऐसे हो जाएगा ना, देखो 1.108 है, नीचे 9.1 है, यहाँ से पॉइंट है 0 पर, यहाँ से तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे ना, 2 जीरो मतलब 1108 और ये आपका आ गया 9100, इसको सॉल्व कर लोगे डिवाइड कर लेना, तो ये जो आंसर आपका फाइनल आएगा वो 345.8 आ जाएगा, ठीक। मतलब ये पावर मैं ऐसा कर दूंगा ना 345.8, मतलब जब इसको आप सॉल्व पूरा करोगे तो ये आएगा, ठीक। अब आएगा ये, ठीक है, मैं बताता हूँ 0.345, ठीक, पॉइंट मतलब 8 इतना आने को कंडीशन में मीटर पर सेकेंड में, ठीक, ठीक। लेकिन आप क्या करोगे, अगर इसकी पावर को हम पीछे ले जाए तो 345.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी हो गई, वो वी मैक्स वेलोसिटी। यार इसको देखो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि टाइम जाएगा अगर कैलकुलेशन करूंगा थोड़ा,
ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आ गई, इतना तो कर लोगे। ये आपका पहला सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ अ वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ अ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर, ठीक है, is a present is a produced by a helium neon lasers, ठीक, the power emitted is 94.2 milliwatt, ठीक है। पहला करा फाइंड द एनर्जी इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम, पहला पार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है वो हम करते हैं। ठीक, पहला जो कह रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी दी गई, ये आप गिवन में लिख लीजिए। गिवन में आपको क्या दिया गया वो लिखिए। मैं जब भी आपको बोलता हूँ, आपको कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो जो भी गिवन में वो जरूर लिखिए। तो आप कहोगे भैया यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू दिया गया 632.8 नैनोमीटर, ठीक है। अब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें आपको बताना है कि 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाता है। जब भी नैनोमीटर में हो और मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁹ से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। करा दिया लैम्डा कन्वर्ट, ठीक। इज प्रोड्यूस अ हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड इज, मतलब आपका पावर यहाँ पे दिया गया, क्या दिया है, पावर दिया कितना है 9.42 इंटू 10⁻⁻³ हो जाएगा, और फिर वॉट आप लिख सकते हो। ये मिली वॉट में दिया था, तो हमें पता है मिली वॉट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा देते, तो हमने करा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ ना यहाँ तक कि पावर भी पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द मोमेंटम ईच फोटोन इन द लाइट बीम, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे, E इक्वल टू पढ़ा चुका हूँ, hc बाई लैम्डा होता है जब आपका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हो तो लैम्डा दिया था, तो हमने E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, हमने सारे फॉर्मूले आपको पार्ट 4 में लिखवाए, आप वहां जाके देख सकते हो। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 रख दीजिएगा, इंटू c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁻8 होती है स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। और अपॉन में लैम्डा आपको 632.8 यही तो है, और 10⁻⁻⁹ दिया गया। अब इसमें क्या करोगे, माइनस के ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। E इक्वल टू आप कहोगे भैया 6.63 है इंटू 10⁻⁻34 है, और इंटू 10⁸ और ये माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये 3 मैं ऐसे लिख दूंगा, ये हो गया 632.8 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना यहाँ तक की? अब अच्छा एक चीज देखो, 66 हो जाएगा 6, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब आपको क्या करना है, E इक्वल टू देखो, ये 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे इसके अंदर, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है, और 3 6 जा 18 और 1 19, मतलब ये आपका 19.89 आ जाएगा, इंटू 10⁻, इतना कितना हो जाएगा -34 से प्लस का 17 अपॉन का यहाँ पे 632.8 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना यहाँ तक की? अब आपको क्या करना है, -34 से यहाँ से कितना बचेगा, ये भाई 17 तो बचेगा माइनस का, ठीक। E इक्वल टू यहाँ से 119.89 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन का 632.8 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब ये इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अब यार डिवाइड में कर देता हूँ उसको, देखो कैसे, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि और इसके बाद एक ही डिजिट था तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, मतलब E इक्वल टू आप लिखोगे 1989, ठीक है, इंटू 10⁻⁻17 और अपॉन का यहाँ कितना लिखोगे 63280। मैं कहूँ इसके जीरो और बढ़ा दो और इसमें नंबर और बढ़ा दो, कैसे 1989 है, आप इसमें 2 जीरो बढ़ाना चाहो 2 जीरो बढ़ा लो, और इंटू 10⁻⁻19 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना, 63280 लिख दो। अब इसमें से एक जीरो काट दो, ये 19,890 बचा, ये 63 मतलब 6328 बचा। अब क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर लोगे यार, इसको तो डिवाइड कर दोगे भाई, 19890 है अपॉन का 6328 है, इसको 10⁻⁻19, इसको इससे डिवाइड मार दीजिएगा। डिवाइड मार दोगे तो मैं आंसर इसका बताता हूँ कितना आएगा। E की जो वैल्यू आएगी
वो 3.14 इंटू 10 पावर माइनस, मतलब जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3.14 आ जाएगा, क्योंकि देखो इतना तो यार कर ही सकते हो, इसको डिवाइड कर लोगे 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल आपका आ जाएगा। ठीक, ये आपका ई आ गया जो ई पूछा था पहले पार्ट में। हाउ मेनी फोटॉन्स, ये तो अलग कहानी है। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम, तो एनर्जी हमारी फोटॉन्स की आ गई, अब क्या बचा है मोमेंटम। ठीक, तो एनर्जी नोट कर लीजिएगा, अब मोमेंटम निकालना है। ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने तुम लोगों को पढ़ाया था, क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, क्या पढ़ाया था, एच अपॉन एम वी पढ़ाया था। तो यहाँ से यार एम वी को पी लिख सकते हो ना, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एच अपॉन पी। तो यहाँ से अगर आप पी निकालोगे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई लैम्डा। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। तो पी इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी दी गई है 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, और लैम्डा आपका कितना है 632.8 इंटू 10 पावर माइनस का 9, यही तो है। अब आपको क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6.63 अपॉन 6, ठीक है 632.8 इंटू 10 पावर माइनस 34 से प्लस का 9 सब्ट्रैक्ट करना तुमको होगा, तो कितना बचेगा माइनस 34 प्लस 25 बचेगा 25 माइनस का। तो p इज इक्वल टू 6.63 अपॉन 632.8 इंटू 10 पावर माइनस का 25 बचेगा। ठीक, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 1.05। ठीक, p इज इक्वल टू आएगा 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 27। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या लिखोगे इसकी, देखो यूनिट कुछ नहीं, p इज इक्वल टू एम वी पढ़ते हो ना तुम लोग, m की यूनिट क्या होती है, m की यूनिट होती है kg। ठीक है, kg होती है, और v क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ये तो यूनिट लिख सकते हो मोमेंटम की, तो यहाँ लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट हो गई किसकी, मोमेंटम की, p की ये यूनिट हो गई। अब आपको ये भी पता चल गया, मतलब p भी निकाल लिया है और क्या निकाल लिया है, e भी निकाल लिया। e कितना आया था इन्हें बोलिएगा, e की जो वैल्यू आई थी मैं लिखता हूँ वैसे 3.14 थी इंटू 10 पावर माइनस का 34 थी, सॉरी 34 नहीं आई थी। ठीक है, कितनी आ रही थी -19 जूल, ये ई आया था तुम्हारा। ठीक, अब ई पता चल गया, मतलब ई ये निकाला था, ये आया। अब तुमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब कितने फोटॉन्स पर सेकेंड उस लाइट से, हाउ मेनी फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो एक फॉर्मूला याद करिएगा, p इज इक्वल टू होता है, देखो ये p वो नहीं है, ये पावर वाला p है, ये वाला मोमेंटम का p है। ठीक, p इज इक्वल टू एम वो मोमेंटम, ये p इज इक्वल टू n इंटू ई का फॉर्मूला होता है, p इज इक्वल टू n इंटू ई। ठीक, p की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में 9.42 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक, इज इक्वल टू n, और ये आपको e की वैल्यू देखो 3.14 है इंटू 10 पावर माइनस 19 है, ये डिवाइड पूरा चला जाएगा, मुझे n चाहिए, तो 9.42 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन का 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये माइनस 19 ऊपर जाएगा, हमने क्या कहा था माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 9.42 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस 19। ठीक, अपॉन का 3.14, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, n इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से 16, तो 942 अपॉन का 314 इंटू 10 पावर कितना 16 बचेगा, ये तो यार कट जाएगा इजी से 3 टाइम्स में। ठीक, तो n आपके आ जाएंगे 3 इंटू 10 पावर 16, क्या यूनिट बोला फोटोन पर सेकेंड, तो ये आपके आ जाएंगे फोटोन पर सेकेंड, मतलब पर सेकंड का मतलब ही वही होता है। बात समझ में आ गई, तो 3 इंटू 10 पावर 16 फोटोन पर सेकेंड आपकी क्या आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स। ठीक है, तो पूछा हाउ मेनी फोटॉन्स, बात समझ में आई। नेक्स्ट पूछता है हाउ डज फास्ट अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम, मतलब आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम है वो इसी सेम मोमेंटम से कितनी फास्ट ट्रेवल कर सकता है। ठीक, जिसका सेम मोमेंटम हो, मोमेंटम समझ रहे हो, मतलब जो फोटोन का मोमेंटम है वही अगर हाइड्रोजन का मोमेंटम कर दिया जाए तो कह रहा कितनी फास्ट उस हाइड्रोजन का एटम
ट्रेवल करेगा। ठीक, तो मोमेंट, ये क्वेश्चन मतलब कर लीजिए, लास्ट पार्ट इसी का है। तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन करोगे तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है? मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन का देखा जाए तो P इज इक्वल टू एम वी होता है ना, तो भाई P इज इक्वल टू एम वी, तो एम एच इंटू वी एच इज इक्वल टू, यहां से आपका कंडीशन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एच वी एच इज इक्वल टू पी। ठीक, ये तो मोमेंटम आप अभी कैलकुलेट करके लाए थे। अभी मोमेंटम आप लोग कितना कैलकुलेट किए थे? पी। ठीक, तो देखो यहां से अगर हमें वी एच निकालना है ना, वी एच इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एम एच, और P की वैल्यू अभी आप लोगों को कैलकुलेट करवाई थी, कितनी आई थी? P की मोमेंटम की वैल्यू थी 1.05 इंटू 10 पावर 27। और एक चीज याद रखना, मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो याद कर लीजिए, मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 इंटू 10 पावर -27 होता है। ठीक, ये भी माइनस ही करता है यार, ये भी -27 से -27 कैंसिल आउट कर दोगे, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिएगा, तो VH जो इसको 105 अपॉन 167 उस पॉइंट में आएगा, जो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0.63। ठीक, 0.63 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन कर लीजिए। क्वेश्चन में बोलता है यार P इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला नॉर्मल होता है क्या है, mv, और मोमेंटम तो हम अभी पीछे कैलकुलेट करके आए थे ना सॉरी 1.05 into 10 power minus 27, और मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1.67 into 10 power minus 27, -27 से -27 कट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट इसको काटो तो 0.63 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेशन तो करनी, बट हम बता रहे हैं कैसे आप कर सकते हैं इसको। इसको करिए 105 अपॉन 167 लिखोगे तो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्लियर हुआ ना, तो इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आंसर आएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सोर्स ऑफ 100 वॉट एमिट्स अ मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ वेवलेंथ इतना, मतलब वेवलेंथ आपको दी गई है, तो गिवन में लिख लीजिए वेवलेंथ कितना दिया है। ठीक, तो लैम्डा बराबर आपको 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, फिर कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो देखो अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला याद रखिए P इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। तो यार उसके लिए हमें ई चाहिए होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ई। तो ई आप पहले निकाल लेते हैं। तो देखो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा फॉर्मूला लगा दीजिए, और एच की वैल्यू जो यहाँ पे है 6.6 दी गई है, इंटू 10 पावर -34 कर दीजिए। ठीक, ठीक है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 कर देना, अपॉन लैम्डा कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम है तो 10 पावर -10 लिख दोगे भाई। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है, तो यहाँ से हो जाएगा 6.6 इंटू 10 पावर -34 और इंटू 3 इंटू 10 पावर 8, एक मिनट के लिए वैसे करना पड़ेगा, 6 है 3 जीरो हट जाएंगे, मतलब 6 इंटू 10 पावर कितना बचेगा, -7। ये -7 ऊपर गया तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 6 से 6 कटा 1.1 बचेगा ना, 1.1 लिख देना, इंटू 3 इंटू 10 पावर -34 से प्लस का 15, कैसे हो गया भाई, 7 है ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 7 15। ठीक, क्लियर हुआ ना। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा लो, 3.3 इंटू 10 पावर -19 जूल, ये आपकी क्या आ गई, एनर्जी कैलकुलेट हो गई, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला पता है ना, उसने नंबर ऑफ फोटोन, मतलब ये कह रहा है सोर्स एक सोर्स है जिससे 100 वॉट्स की मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट हो रही है, जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो कैलकुलेट करना नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट्स हो रहे हैं पर सेकंड में। ठीक, तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा p बाई ई। क्लियर हुआ। p की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई है, 100 वॉट, अपॉन e की वैल्यू कितनी है 3.3 इंटू 10 पावर -19, ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भाई, तो n इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर 19 मतलब ये दो और जुड़ जाएंगे तो 10 पावर 1 अपॉन
3.3 इंटू 10 पावर आप लिख सकते हो 21। पॉइंट कटा ऊपर जीरो, एक जीरो और दे दो इसको, तो n इज इक्वल टू 100/33 इंटू 10 पावर 20 लिख सकते हो। अब 100 को 33 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 100 को 33 से डिवाइड, 33 जा 99 होता है, 1 पॉइंट लगाया फिर जीरो बढ़ाया, ठीक है, जीरो बढ़ गया, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा जीरो, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं इसको फिर 3.303, लेकिन ये नंबर्स है तो नंबर को हम किस में लिखेंगे, 3 में लिख देंगे। मतलब n इज इक्वल टू आपका आएगा 3 इंटू 10 पावर 20 फोटोन पर सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आ गया, ये सेकेंड लिखा, फोटोन्स पर सेकेंड लिखा है, मतलब इतने फोटोन्स पर सेकेंड। तो पहला पार्ट हो गया, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड आ गया पहला। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए कैसे इसको करते हैं। हाँ 11 करने लगा है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, ये याद रखिएगा n कितना आया, e कितना आया, ठीक, क्योंकि इसका यूज करना रहता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, या तो मैं इधर लिख देता हूँ कि जो e आपका आया है वो आपका है 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। और जो n आपका आया वो 3 इंटू 10 पावर 20 आया है, ठीक, ये आ गया है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफिशियंसी इज 5%, ठीक है। तो देखो जो इसके एक्चुअल n है वो मान लो ये n डैश आप निकाल लो, जो ये एक्चुअल आया मतलब इसका 5%, तो 5/100 हो जाएगा, और इसका कितना आया था 3 इंटू 10 पावर 20 आया था, ठीक। यही तो हुआ, इसको कैंसिल आउट कर लोगे, 5 बन जा 5, 5, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, देखो n डैश इज इक्वल टू 5 3 जा 15 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 10 पावर 20, ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो n डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर 18, ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, ये आपका ये ना फोटोन्स पर सेकेंड आ गए। ये फोटोन पर सेकेंड तब आया जब 5% का वो कंडीशन थी ना, 5% एक्चुअल से 5% की इसको आप वो कर दीजिए, इसका 5% एक्चुअल का 5% निकालो, तो ये आ गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, पर सेकंड पूछा है, तो टाइम t बराबर 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। टाइम t बराबर कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो देखो इसमें क्या करोगे भाई, देखिए I इज इक्वल टू आप लोग क्या पढ़ते हो, Q बाई टी ही तो पढ़ते हो, तो यहां से आपको क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू n इंटू ई, ये तो पढ़ते हो ना, Q इज इक्वल टू n इंटू ई अपॉन का t हो जाएगा। n की वैल्यू तो आपको पता है क्वेश्चन में कितनी दी गई है, n डैश की वैल्यू कितनी दी गई है 15 इंटू 10 पावर 18, और ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये आपका 1 सेकेंड है। तो आई करंट देखो कितना हो जाएगा, 10 पावर 18 से माइनस का 1 बचा, 15 इंटू 1.6 लिख लेना, इंटू 10 पावर माइनस का 19 लिख लेना, ठीक, सॉरी माइनस 19 नहीं, माइनस 1 बचेगा, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, मतलब 16 लिखना, 15 15 6 जा 90, 0 कैरी 9, 15 1 जा 15, 15 में 9 ऐड कर लीजिए, 15 में 9 ऐड करोगे 24 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 24 आएगा इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे। तो ये सॉरी ये आई है करंट है, ठीक। तो ये 24 आ गया, अपॉन का कितना है आपका 10 है, तो यार 2.4 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। करंट कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर, करंट भी आ गया। अब देखो लास्ट पार्ट है, फोटोन फ्लक्स निकालना है एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ठीक। तो पहले उसके लिए आपको क्या चाहिए, आई चाहिए। तो आई का जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिए, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये एरिया होता है, ठीक। तो आई इज इक्वल टू p आपको 100 दिया है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हो, और r की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है, तो 100 अपॉन पाई लिख लो, पाई इंटू ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, आई इक्वल टू आपका आ जाएगा 100 कट गया 1 अपॉन पाई, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वॉट, ये होती है, मतलब W बाई ए, W बाई ए का मतलब समझ गए ना, एरिया, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, ये लिखना चाहो तो W बाई मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फोटोन फ्लक्स, ठीक। तो फोटोन फ्लक्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद रखिए फोटोन फ्लक्स निकालने का, ये फॉर्मूला है
इसमें आपको आई लगाना है अपॉन का एच न्यू। एच न्यू होती है एनर्जी, और एनर्जी आप लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट की हो, ये देखो। तो आई की वैल्यू कितनी है आपकी 1/पाई रख दीजिए, इनटू एनर्जी कितना है आपको 3.3 इंटू 10⁻⁻19। यार जब इसको लगभग सॉल्व करोगे तो ये 10 के अप्रोक्सीमेटली आता है, तो इसको 10 लिख लिया जाता है, याद कर लो। और ये आपका 3 मतलब ये हो गया 10⁻⁻19। ये यहाँ से जाएगा तो एक 18 बचेगा, ऊपर गया तो 18 हो जाएगा। ठीक, ये लिख लीजिएगा, ये आपका फोटोन फ्लक्स आ गया। क्या आ जाएगा? फोटोन फ्लक्स। बात समझ में आ गई? आई ये एच न्यू, ठीक। तो ये यूनिट लिखना चाहते हो तो यूनिट लिख सकते हो, इसकी जूल होती है, ये आई है। आई की यूनिट अभी क्या लिखवाया? वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो ये भी यूनिट इसकी लिख सकते हो भाई। आई की यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर है और इसकी यूनिट क्या है? जूल है। तो ये आंसर आपका आ गया वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड जूल इज द आंसर 10⁻18। समझ में आया? न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और इस वीडियो को शेयर करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम जो आ रहे हैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आएंगे, ठीक। ओके बाय।